हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वैशाली भारंबे। 25 बरस से एनाटॉमी सिखा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा सिखाती भी हूँ। आई डोंट नो, मुझे इतना मालूम है कि मुझे एनाटॉमी में बहुत खुशी मिलती है एंड वो खुशी एंड वो नॉलेज मैं आपके तक पहुँचाना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है एडक्टर कैनाल। आप सोच रहे होंगे मैम बुक्स हमारी इंग्लिश में है, हमें टीचिंग भी इंग्लिश में होता है, तो आप क्यों हिंदी में सिखा रहे हो? मैं हिंदी में सिखा रही हूँ क्योंकि मेरा विश्वास है कि ह्यूमन बॉडी की कोई भाषा नहीं होती है, सिर्फ एनाटॉमी होती है। तो उसे आप हिंदी में सीखो, इंग्लिश में सीखो, मलयाली में सीखो या फ्रेंच में सीखो, एनाटॉमी बदलने वाली नहीं है। लेकिन शायद भाषा के कारण आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग हो जाए। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें शायद हिंदी में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंग्लिश में सीखो, हिंदी में सीखो, आप सीखो, बिना सीखे आगे मत जाओ। ओके, सो आज एडक्टर कैनाल सीखेंगे। मेरे लेक्चर्स में मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कलर पेंसिल्स, ड्राइंग शीट्स लेके बैठा करो। तो जब मैं सिखा रही हूँ थोड़ा आप ड्राइंग करोगे तो आपके ब्रेन में ज़्यादा अच्छे से जाएगा और आपका रिकॉल भी बेटर होगा। ओके, सो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडक्टर कैनाल इज ट्रू। क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है और वो नॉलेज कहाँ से मिलेगा? लेक्चर से। सो चलो लेक्चर अटेंड करते हैं। सो एडक्टर कैनाल क्या है और कहाँ होता है? आपको ये थाई नजर आ रहा है? एडक्टर कैनाल एक कैनाल होता है जो ट्रायंगुलर है। नॉर्मली हम कैनाल राउंड समझते हैं, ये ट्रायंगुलर कैनाल है जो फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से एडक्टर मैग्नस में जो आपको ओशियो एपोन्यूरोटिक ओपनिंग होता है, याद है? एडक्टर कैनाल मैग्नस में एक ओपनिंग होता है। ओके, उस ओपनिंग तक ये एक्सटेंड करता है। फ्रॉम फीमोरल ट्रायंगल टू हाइटस ऑफ एडक्टर मैग्नस। फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स से एडक्टर मैग्नस के ओपनिंग तक ये कैनाल चलता है। यहां होता है आपका एडक्टर कैनाल। आप देख रहे हो सार्टोरियस के पीछे, राइट, एंड थाई के मिडिल 1/3 रीजन में। सो एक मिनट रुकिए, सोचिए। एडक्टर कैनाल क्या है? ट्रायंगुलर कैनाल है। ऊपर फीमोरल ट्रायंगल के एपेक्स तक है, नीचे एडक्टर मैग्नस के ओपनिंग तक है। आपकी थाई के मिडिल 1/3 रीजन में ये एडक्टर कैनाल मिलता है। इसकी बाउंड्रीज होती हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे हम? बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स इस तरीके से पढ़ेंगे। क्या क्या बाउंड्रीज होती है? ट्रायंगल है तो 3 बाउंड्रीज होंगी, एंटेरोलैटरल वॉल, पोस्टीरियर वॉल, रूफ, एंड उसका एक एपेक्स होता है। सो चलो देखते हैं। ये एडक्टर कैनाल है। इसे समझने के लिए मेरा कहना है कि आप एक ड्राइंग कीजिए एंड देन इस ड्राइंग के बाद हमें बाकी का एडक्टर कैनाल का लेक्चर समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलो शुरू कीजिए डायग्राम। स्टूडेंट्स, ड्राइंग से हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना बहुत आसान जाता है। आज हम लोग एडक्टर कैनाल का ड्राइंग करेंगे। ओके, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एडक्टर कैनाल बेटर। चलो शुरू करते हैं। ब्लैक पेंसिल से एक सर्कल बनाइए। ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन है थाई का, स्किन। इसके अंदर ग्रीन पेंसिल लेके आप डीप फेशिया बनाइए। ओके, इन दोनों के बीच में सुपरफिशियल। इसके अंदर आप बनाइए फीमर। ये आपका सेक्शन है फीमर का। अब ग्रीन पेन लेके आप बताएंगे 3 सेप्टा, मीडियल इंटरमस्क्यूलर सेप्टम, इंटरमीडिएट एंड लैटरल। ये 3 सेप्टम डीप फेशिया से फीमर को कनेक्ट करते हैं और थाई को 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मीडियल एंड द पोस्टीरियर। अब हम इसमें मसल्स ऐड करेंगे। ये है आपका वास्टस इंटरमीडियस, इसके बाहर बड़ा और बल्कि वास्टस लैटरालिस। अब मीडियली आप बनाएंगे वास्टस मीडियालिस एंड इसके सामने रेक्टस फीमोरिस। अब आप आ जाइए मीडियली, स्लिम पतला सा सार्टोरियस बनाइए। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में बनाएंगे आप 2 हेड बाइसेप के, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडनोसिस, एंड मीडियल कंपार्टमेंट में ऐड कीजिए एडक्टर लॉन्गस
एंड बड़ा सा एडक्टर मैग्नस, फिर से एक दुबला पतला ग्रासिलिस। ये आपके मसल्स हैं। अब आप पोस्टीरियर वॉल से एक डेंस फेशिया बनाइए जो यहाँ से वास्टिस मीडियालिस की तरफ जाता है और अपने एडक्टर कैनाल का रूफ बनाता है। इन दोनों के बीच में आप बनाइए सब सार्टोरियल प्लेक्सस। ये नर्व प्लेक्सस है जो रूफ बनाता है। अब आप ट्राइंगल के अंदर जाके फीमोरल आर्टरी एंड उसके पीछे एक फीमोरल वेन बनाइए। ये हो गए मेन दो कंटेंट्स। इसके साइड से वास्टिस मीडियालिस को सप्लाई करती हुई नर्व टू वास्टिस मीडियालिस बनाइए और ऊपर की तरफ सेफिनस नर्व बनाइए। पीछे दो डॉट्स बनाइए विच आर एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। ये बन गया आपका एडक्टर कैनाल। अब कलर लीजिए, प्रेफरेबली ब्राउन कलर, एंड आपके मसल्स कलर कीजिए। वास्टिस मीडियालिस, एडक्टर लॉन्गस एंड मैग्नस एंड सार्टोरियस। ये बन गया आपका एडक्टर कैनाल का डायग्राम जो आपको ड्राइंग्स में हेल्प करेगा। सो इस नॉलेज के साथ हम लोग अभी एडक्टर कैनाल समझेंगे, स्टार्टिंग विथ बाउंड्रीज। यहाँ आपको नजर आता है उसका एंटेरोलैटरल बाउंड्री वास्टिस मीडियालिस। ये एंटेरोलैटरल है, आगे से डायग्राम याद करो। ओके, फिर पोस्टीरियरली आपको नजर आता है एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस। So anterolateral wall vastus medialis, posterior wall adductor longus and magnus covered by septum, and roof, कौन है roof? Sartorius. So sartorius, vastus medialis and adductor longus ये ट्राइंगल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एडक्टर कैनाल। ये कौन है? वास्टस मीडियालिस। ये कौन है? सार्टोरियस। और ये कौन है? एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर मैग्नस। ऐसे आपका ट्राइंगुलर एडक्टर कैनाल बनता है। ठीक है, सो यही डायग्राम आपने बनाया था। यहाँ पे आपको रूफ नजर आ रहा है जो सार्टोरियस मसल से बनता है, लेकिन इसके नीचे आपको ये येलो कलर का कुछ नजर आ रहा है जिसे हम कहते हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सस, एंड इसके नीचे ये ग्रीन कलर का फेशिया नजर आ रहा है जो जाता है फ्लोर ऑफ एडक्टर कैनाल से वास्टस मीडियालिस तक। तो रूफ कौन कौन बनाता है? फेशिया, सब सार्टोरियल प्लेक्सस एंड सार्टोरियस मसल। एक बार फिर से समझ के देखते हैं। ये है आपका एंटेरोलैटरल बाउंड्री। ये जो ट्राइंगल है ये आपका कैनाल, ट्यूब्यूलर कैनाल है। ओके, ये एंटेरोलैटरल बाउंड्री कौन? वास्टस मीडियालिस। ये पोस्टीरियर बाउंड्री एडक्टर लॉन्गस मैग्नस, और ये आपका रूफ जिसमें आप देख रहे हो सार्टोरियस मसल, फेशिया एंड दोनों के बीच में सब सार्टोरियल प्लेक्सस। सो रूफ कौन बनाता है? फेशिया, सब सार्टोरियल प्लेक्सस एंड सार्टोरियस। अभी क्वेश्चन आता है कि सब सार्टोरियल प्लेक्सस होता क्या है? आजू बाजू की नर्व्स मिला के एक प्लेक्सस बनाती हैं जिसे कहते हैं सब सार्टोरियल प्लेक्सस। कभी एमसीक्यू में पूछ लेंगे तो याद रखो सेफिनस नर्व, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व एंड ब्रांच ऑफ मीडियल फीमोरल क्यूटेनस नर्व, ये तीनों मिलके सब सार्टोरियल प्लेक्सस बनाते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा रूफ। आपको क्या आना चाहिए? एंटेरोलैटरल बाउंड्री वास्टस मीडियालिस, posterior boundary adductor longus, adductor magnus, roof 1 2 3, sartorius, subsartorial plexus and fascia। तीन चीजों से रूफ बन गया। अभी कौन सी नर्व सब सार्टोरियल प्लेक्सस बनाती है? ब्रांच ऑफ सेफिनस नर्व, एंटीरियर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व एंड अ ब्रांच ऑफ मीडियल फीमोरल क्यूटेनस नर्व। इतना नॉलेज आपके पास अभी होना चाहिए। ठीक है, अभी जो डायग्राम मैंने आपको ट्रांसवर्स सेक्शन का सिखाया वो भी आपको आना चाहिए। ओके, वो आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। मेरा एक खुद का एक ड्राइंग लेबल का अलग से वीडियो भी अपलोड किया है जिसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, वो भी आपका आके देखिए। और फिर अभी हम आगे चलते हैं रेस्ट ऑफ एडक्टर कैनाल। बाउंड्रीज हो गए, रूफ हो गए, सब हो गया। अभी चलते हैं कंटेंट पे। हर बार की तरह मैं आपको कहती हूँ किसी भी चीज़ का ह्यूमन बॉडी में कंटेंट वो ही रहता है।
आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फ नोड, समथिंग। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कौन सी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी एंड उसकी ब्रांच का नाम क्या है, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी। वेन कौन सी है, फीमोरल वेन। नर्व्स कौन सी है, नर्व टू वास्टस मीडियालिस एंड सेफिनस नर्व एंड समटाइम्स ऑब्चुरेटर नर्व की ब्रांचेस। ये आपके कंटेंट्स हैं। ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग इसे थोड़ा सा समझ के याद रखेंगे। तो यही आपका पहले वाला डायग्राम था, जहां आप देख रहे हो कैनाल है, कैनाल में आगे से आर्टरी है, पीछे से ये आर्टरी डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी नाम की ब्रांच देती है, जो आगे जाके सेफिनस नर्व के साथ चलती है। इसके पीछे आपको फीमोरल वेन मिलती है, आगे आर्टरी, पीछे वेन। याद करो, फीमोरल ट्रायंगल में मैंने आपको सिखाया था, फीमोरल वेन पीछे, आर्टरी आगे। यही रिलेशन एडक्टर कैनाल में थोड़ा और बढ़ जाता है, सो दैट आपको पीछे से वेन नजर आने लगती है, आर्टरी और आगे चली जाती है। ये आपको दिख रहा है। ओके, ये एपेक्स फीमोरल आर्टरी आ गई, ये उसके पीछे वेन, एंड इन दोनों को लैटरल टू मीडियल क्रॉस करती हुई आपकी सेफिनस नर्व होती है। सो 3 चीजें लीजिए, फीमोरल वेन, आर्टरी, सेफिनस नर्व, इन्हें क्रॉस करो। ओके, सो सबसे पीछे फीमोरल वेन, उसको क्रॉस करती है आर्टरी, एंड इन दोनों को क्रॉस करती है आपकी सेफिनस नर्व। ये रिलेशन होता है एडक्टर कैनाल के अंदर। ओके, ये आपकी सेफिनस नर्व, ये फीमोरल आर्टरी, ये फीमोरल वेन, एंड आर्टरी एंड वेन के नीचे ये क्या बना दिया मैडम आपने, क्या बनाया मैंने, ये बनाया मैंने ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस, जिसके कारण आप अभी तक जो एंटीरियरली प्रेजेंट थे वो वेन और आर्टरी वो ओपनिंग में से पोप्लिटेयर फोसा में जाती है। ये ओपनिंग है 5th ऑशियो एपोन्यूरोटिक ओपनिंग इन एडक्टर मैग्नस। इसके लिए आपको एडक्टर मैग्नस मसल पढ़ना जरूरी है। समझ लो कि एडक्टर मैग्नस मसल में एक होल होता है, जिसमें से आर्टरी और वेन जो आगे थे पीछे के पार्ट ऑफ द लेग में चले जाते हैं, और यही आर्टरी वेन आपको पोप्लिटेयल फोसा में नजर आते हैं। अब इन्हीं को आप पोप्लिटेयल आर्टरी और पोप्लिटेयल वेन कहते हो। ओके, सो नर्व्स आपको नर्व टू वास्टस मीडियालिस एंड सेफिनस नर्व, ये 2 नर्व्स मिलती हैं, इन्हें यहां समझेंगे। ओके, थोड़ा डायग्राम समझ लीजिए। ये वास्टस मीडियालिस है, एंटेरोलैटरल बाउंड्री, ये एडक्टर लॉन्गस मैग्नस है, पोस्टीरियर बाउंड्री, और ये सार्टोरियस है, जिसे आपने निकाल दिया है कैनाल देखने के लिए। इस कैनाल में आप लैटरली नर्व टू वास्टस मीडियालिस देख रहे हो, जो वास्टस मीडियालिस को सप्लाई कर रही है। तो थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं। व्हाट इज इट अ ब्रांच ऑफ, इतना आपको आना चाहिए। वास्टस मीडियालिस, नर्व टू वास्टस मीडियालिस किसकी ब्रांच होती है, यस, फीमोरल की ब्रांच होती है। कौन से डिवीजन, एंटीरियर की पोस्टीरियर, पोस्टीरियर डिवीजन। ये मोटर होती है, सेंसरी होती है, या मिक्स्ड। मैम ये नर्व टू वास्टस मीडियालिस है, मसल को सप्लाई करती है, तो मोटर ही होगी। एक्चुअली इसकी एक ब्रांच नी जॉइंट को सप्लाई करती है, तो ये मोटर एंड सेंसरी दोनों होती है, इसीलिए बहुत मोटी होती है नर्व। आप देखो एक बार। सो नर्व टू वास्टस मीडियालिस सप्लाइज वास्टस मीडियालिस, एंड फिर आगे जाके इट सप्लाइज नी जॉइंट ऑल्सो। ओके, सो नी जॉइंट का सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जाती है और मसल को मोटर इंफॉर्मेशन देती है। ओके, सो दैट इज वाई वास्टस, नर्व टू वास्टस मीडियालिस मोटी और थिक नर्व होती है। अगली नर्व की तरफ चलते हैं। अगली नर्व है आपकी सेफिनस नर्व। आपको याद है 1, 2, 3 सेफिनस नर्व क्रॉसेस द आर्टरी एंड वेन फ्रॉम लैटरल टू मीडियल साइड। आर्टरी एंड वेन को लैटरल टू मीडियल साइड ये नर्व क्रॉस करती है। ये किसकी ब्रांच होती है, याद करो। आपने फीमोरल ट्रायंगल किया है तो आपको ये आंसर आना चाहिए। ये फीमोरल नर्व की ब्रांच होती है। कौन से डिवीजन की, पोस्टीरियर डिवीजन की। पोस्टीरियर डिवीजन 4 मोटर नर्व्स देता है, एक सेंसरी। ये सेंसरी सेफिनस नर्व होती है। इसकी कोई पिक्यूलैरिटी है क्या, हाँ है ना, इट इज द लॉन्गेस्ट क्यूटेनस नर्व ऑफ आवर बॉडी।
ये नीचे जाके आपके टो तक जाती है, आप पूरा का पूरा लेग ये एक ही नर्व ट्रैवर्स कर जाती है, लॉन्गेस्ट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द बॉडी। इसका ग्रेट सेफिनस वेन के साथ एक रिकरिंग नाता होता है, ये हमेशा सेफिनस वेन के साथ चलती है। तो जब आप सेफिनस वेन का कोई भी सर्जरी करते हो, आपको टाइम लेके इस नर्व को बाजू करना है, नहीं तो पेशेंट को क्यूटेनियस लॉस होके सोल ऑफ फुट में एनेस्थीसिया हो जाता है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड नोट इट्स रिलेशन टू ग्रेट सेफिनस वेन। आखिरी बात हम लोग करते हैं और एक नर्व की, जो ऑब्चुरेटर नर्व है, जिसकी आप पूरी आजू बाजू में ब्रांचेस देख रहे हो, इसी के मसल्स देख रहे हो। ऑब्चुरेटर नर्व L2, L3, L4 से आती है। तो आप कहोगे मैम फीमोरल नर्व भी तो वहीं से आती है। हाँ, डोर्सल डिवीजन फीमोरल नर्व बनाता है, वेंट्रल डिवीजन ऑब्चुरेटर नर्व बनाता है, ऑफ कोर्स वेंट्रल रिमाइन। ओके, सो ये ऑब्चुरेटर नर्व है, ये जब नीचे आती है तो आप देख रहे हो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाती है। इसकी एंटीरियर डिवीजन पहले हिप जॉइंट को सप्लाई करता है, फिर ग्रेसिलिस, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस एंड कभी कभी एडक्टर ब्रेविस को भी सप्लाई करता है। फिर ये नर्व फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करके सबसार्टोरियल प्लेक्सस बनाती है, इसीलिए हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। इसकी पोस्टीरियर डिवीजन ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को पियर्स करके एडक्टर ब्रेविस को सप्लाई करेगी। अगर एंटीरियरली सप्लाई आ गया तो पीछे से नहीं आएगा, कोई तो एक एडक्टर ब्रेविस को सप्लाई करेगा ही। फिर एडक्टर मैग्नस को सप्लाई करके नर्व पोप्लीटियल आर्टरी को सप्लाई करती है। ऑब्लिक पोप्लीटियल लिगामेंट, नी जॉइंट के पीछे वाला लिगामेंट, उसे पियर्स करके क्रूशिएट लिगामेंट्स को सप्लाई करती है। ये पूरी इतनी लंबी आपकी ऑब्चुरेटर नर्व होती है। बहुत बार एग्जाम में फुल क्वेश्चन करके आता है, शॉर्ट नोट करके आता है, इसे आपको थरली समझना ज़रूरी है। यहाँ हम उसे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उसकी एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर ब्रांचेस एडक्टर कैनाल का कंटेंट भी हो सकती हैं। ओके, thus anterior and posterior divisions may be found in adductor canal. So भी ये इतना सारा हमने एडक्टर कैनाल पढ़ा, एंटेरोलैटरल वॉल वास्टिस मीडियालिस, पोस्टीरियर एडक्ट लॉन्गस एडक्टर मैग्नस, रूफ sartorius, contents आर्टरी, वेन, सेफिनस नर्व, नर्व टू वास्टिस मीडियालिस, सब आता है, बहुत आसान है। इसका कोई अप्लाइड इंपॉर्टेंस होगा? हाँ, फीमोरल आर्टरी को अगर आपको लाइगेट करना है, पोप्लीटियल आर्टरी में एन्यूरिज्म है, तो आप कहाँ लाइगेट करोगे? तो आप एडक्टर कैनाल में फीमोरल आर्टरी को लाइगेट कर सकते हो। ओके, एडक्टर कैनाल में आप ब्लॉक करके एडक्टर कैनाल में एनेस्थीसिया भी क्रिएट कर सकते हो। कभी कभी एडक्टर कैनाल ना मस्क्यूलर कैनाल है, सारे बाजू से उसे मसल्स है, तो कभी कभी जब बहुत पीपल खुद का मसल्स बहुत डेवलप कर जाते हैं, मे बी उन्हें शौक है या उनका जो भी उनका प्रोफेशन है, बहुत मसल डेवलप हो जाते हैं, तो इसके कंटेंट्स ना मसल्स के कारण कॉम्प्रेस हो जाते हैं। मस्क्यूलर हाइपरट्रोफी के कारण सेफिनस नर्व कॉम्प्रेशन भी हो जाता है। ओके, सो या फीमोरल आर्टरी ओक्लूजन भी हो जाता है। सो ये अप्लाइड एनाटॉमी आपको एडक्टर कैनाल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अभी तक आपको क्या आना चाहिए? फीमोरल आर्टरी, उसके कंटेंट्स, फीमोरल आर्टरी, उसकी ब्रांच डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, उसके साथ की वेन फीमोरल वेन, उनके साथ की दो नर्व्स, नर्व टू वास्टिस मीडियालिस, सेफिनस नर्व जो उन्हें क्रॉस करती है। ऑब्चुरेटर नर्व आपको आनी चाहिए, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिविजन्स उसके आने चाहिए, एंड अप्लाइड एनाटॉमी, इतना आपको अभी आना चाहिए। पहले हमने बाउंड्रीज किए, अब हमने कंटेंट्स किए, उसके साथ आपको दोनों डायग्राम्स आने चाहिए, एक जो हमने अभी ड्रॉ किया है, ओके, दूसरा जो मैंने इस वीडियो में दिखाया आपको, ये दोनों भी डायग्राम आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका एडक्टर कैनाल का नॉलेज बहुत बढ़ेगा। ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट करके तो ऐसे आम बहुत बार आता रहता है, इसे आप ढंग से कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो फील फ्री टू कॉल मी, मेरे वेबसाइट पे मेरा नंबर होता है, आप कॉल कीजिए, डाउट्स क्लैरिफाई करके ही आगे जाइए। एनाटॉमी आपके मेडिकल नॉलेज का फाउंडेशन है, उसे ढंग से पढ़िए, समझ के पढ़िए, खुशी से पढ़िए, एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ओके।
राइट। सो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ये अपना एडक्टर कैनाल है, ये सार्टोरियस, ये सब सार्टोरियल प्लेक्सस, ये फेशिया, बन गया रूफ। ये आपका वास्टस मीडियालिस एंटेरोलैटरल वॉल, ये आपका एडक्टर लॉन्गस एंड मैग्नस फ्लोर। ओके, ये आपके कंटेंट्स, सेफिनस नर्व, femoral artery vein, nerve to vastus medialis, and sometimes anterior posterior divisions of obturator nerve. सेकेंड डायग्राम पे चलते हैं। वास्टस मीडियालिस, एडक्टर लॉन्गस, मैग्नस, सार्टोरियस, बाउंड्रीज हो गए। कंटेंट्स, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, सेफिनस नर्व, क्रॉसिंग सिखाया ना मैंने आपको, एंड नर्व टू वास्टस मीडियालिस। इन्हें ड्रॉ कीजिए, इन्हें रिवाइज कीजिए, बस आपको और कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। इसी डायग्राम से ही आपका बहुत सारा काम हो जाता है। ओके, अब कुछ MCQs हैं, वीडियो पॉज करके इन्हें सॉल्व कीजिए। आई हैव हेल्प्ड यू सॉल्व देम, बट following statement about adductor canal is true. It is proximally continuous with femoral sheath? No. Femoral triangle. It extends distally at the hiatus in adductor magnus? Yes. It ends distally at hiatus in adductor longus? No. It contains sciatic nerve? No. So, B is the answer. ऐसे ही मैंने बहुत MCQs यहाँ रखे हैं, आप इन्हें सॉल्व कीजिए। Root value of obturator nerve, ventral division of ventral rim of L1, 2, 3? No, L2, 3, 4. So, B is the answer again. So, the greatest medicine of all is to teach people how not to need medicine. Think about it. Thank you students. मुझे ये हिंदी में लेक्चर लेते हुए बहुत मज़ा आया। पूरी लाइफ मुझे मेरी राष्ट्रभाषा पे बहुत गर्व है, एक प्रेम है। तो होपफुली मैं हिंदी में और लेक्चर ले पाऊंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपके कमेंट्स की ज़रूरत है। मुझे समझना चाहिए कि आपको हिंदी में मेरे लेक्चर्स मदद कर रहे हैं क्या। अगर आपको मदद हो रही है तो मैं हिंदी में लूँगी, नहीं तो मैं इंग्लिश में तो वैसे भी ले ही रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे आपके कमेंट्स भेजिए, सो दैट मुझे पता तो चले कि आपको इन लेक्चर्स का यूज़ हो रहा है कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, बाय।